हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास इंसेक्टा हम शुरू करेंगे। क्लास इंसेक्टा का मीनिंग होता है इंसेक्टस यानी कट और डिवाइड। तो ऐसे ऑर्थ्रोपोड जिनकी बॉडी कैसी है, डिवाइडेड है, कट में है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। और इनकी बॉडी, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले बॉडी मेड अप ऑफ हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड जो है वो 6 सेगमेंट होंगे और 6 सेगमेंट आपस में कैसे रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। थॉरिक्स कैसा है, 3 सेगमेंट होगा और ये भी एब्डोमेन है वो 11 सेगमेंट से ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली 11 सेगमेंट रहेंगे हर और इंसेक्टा के ऑर्गेनिज्म में। फिर है हेड विद अ कंपाउंड आई। सिर पर संयुक्त नेत्र होंगे एक जोड़ी, एंटीना होंगे एक जोड़ी और मैंडिबल होंगे एक जोड़ी और मैक्सिला हो सकते हैं 2 पेयर के। तो ये अलग अलग हैं सब में कि 1 पेयर आई होंगे कंपाउंड, 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट होंगे, मैंडिबल होंगे एक पेयर और 2 पेयर होंगे मैक्सिला। फिर माउथ पार्ट्स मॉडिफाई फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग माउथ पार्ट्स मॉडिफाई होंगे अलग अलग ऑर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट में। थॉरिक्स विद 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। थॉरिक्स में क्या होगा, 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग प्रेजेंट रहेंगे। 1 या 2 जोड़ी क्या हो सकता है, विंग हो भी सकते हैं और विंग नहीं भी हो सकते। तो विंग की प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर ही इसको क्लास में डिवाइड करेंगे आगे टेरिकोटा और एपटेरिकोटा में। जो थॉरिक्स रीजन है वहाँ 3 जोड़ी संधित उपांग हो सकते हैं और 1 पेयर और 2 पेयर ऑफ विंग्स विच मे बी एब्सेंट, किसी में हो सकते हैं किसी में नहीं हो सकते हैं। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, स्पेरिकल्स एंड लेटरल या पार्श्व सतह पर स्पेरिकल्स प्रेजेंट होंगे और ट्रैकिया भी हो सकते हैं। उत्सर्जन कैसे होगा, मेलबेगियन ट्यूबुल्स के थ्रू और यूनिसेक्सुअल होंगे और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट कैसा रहेगा, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू यानी कायांतरण होगा, यानी कि लार्वा होंगे और डेवलपमेंट पाया जाएगा कैसा, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, कायांतरण के द्वारा परिवर्तन होगा। सब क्लास 1 देखते हैं एपटेरिकोटा यानी ए मेटाबोला। एपटेरिकोटा यानी ऐसे ऑर्थ्रोपोड इंसेक्ट जिनमें विंग नहीं है, विंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो विंग लेस इंसेक्ट होंगे। प्रिमिटिवली कैसे हैं ये, आदिम रूप से विंग लेस इंसेक्ट मिलेंगे इनमें। अब्डोमन विद सीरस या सीरी एंड स्टाइल अलाइक अपेंडेजेस। अब्डोमन में क्या होगा, सीरी प्रेजेंट होगा और स्टाइल प्रेजेंट होंगे, जैसे स्टाइल की तरह के अपेंडेजेस या उपांग प्रेजेंट रहेंगे। ये मेटामॉर्फोसिस हो भी सकता है, छोटा हो या कम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। फिर ऑर्डर 1 देखते हैं प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा में नो एंटीना, ट्रू लेग्स होंगे और मेटामॉर्फोसिस देखा जाएगा। आई प्रेजेंट होंगी, सॉरी ट्रू आई होंगी, एंटीना नहीं होंगे। अब्डोमन में 11 सेगमेंट हो सकते हैं और इनके लास्ट सेगमेंट में टेल्सन प्रेजेंट होगा। फिर इसके एग्जाम्पल हैं एसेरेंथुलस। तो ये हमने ऑर्डर 1 देखा। ऑर्डर 2 देखते हैं कोलेम्बोला। कोलेम्बोला में भी आई प्रेजेंट नहीं है, इनमें तो आई रहेंगी ट्रू आई, इनमें आई नहीं है और इनमें सॉरी इनमें भी आई प्रेजेंट नहीं है, इनमें ट्रेकिया भी नहीं है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स भी नहीं है और मेटामॉर्फोसिस भी नहीं पाया जाएगा। बहुत पार्ट्स रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, च्युइंग और सकिंग टाइप के, चबाने वाले और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स रहेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि माउथ पार्ट्स मॉडिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, तो यहाँ पर ये चबाने वाले और सक करने वाले माउथ पार्ट पाए जा सकते हैं। अब्डोमेन में 6 सेगमेंट रहेंगे और इनमें स्प्रिंगिंग ऑर्गन होगा। स्प्रिंगिंग ऑर्गन मतलब उछलने वाले इंसेक्ट अगर हैं तो वो उनमें स्प्रिंगिंग ऑर्गन होगा और वो किस में होंगे, कोलेम्बेला ऑर्डर की इंसेक्टा में होंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं, स्प्रिंग टेल्स है ना, स्प्रिंग टेल्स इसका उदाहरण हो जाएगा या एकोरोटस भी कह सकते हैं। ऑर्डर 3 हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन जो क्वेश्चन में आ जाता है, जो आरपीएससी क्वेश्चन बना लेती है जिस पर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है वो ये संभावना नहीं है कि नहीं आएगा, वो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए अगर जो पॉपुलर है वो तो हमें याद रखने ही रखने हैं, लेकिन कुछ सब कुछ एक बार आंखों के आगे से हमें
निकालना है। थाइसेन्यूरा ऑर्डर 3 इंपॉर्टेंट है। बॉडी कवर्ड विथ माइन्यूट सिल्वरी स्केल, यानी कि ऐसे इंसेक्टा जिनकी बॉडी कैसे कवर है, माइन्यूट सिल्वरी स्केल से प्रेजेंट, यानी चमकीली या रजत या चांदी जैसी शल्क प्रेजेंट होंगे उनकी बॉडी के ऊपर, पूरे कवर करेंगे। पूरी बॉडी कैसी लगेगी, शाइन करेगी, चमकीली होगी, चांदी के समान शल्क प्रेजेंट होंगे पूरे शरीर पर। फिर एंटीना होगा लॉन्ग और माउथ पार्ट होगा च्युइंग या चबाने वाले प्रकार के। और इनमें एब्डोमेन कैसे रहेंगे, 11 एब्डोमेन में 11 सेगमेंट उपस्थित रहेंगे। ऑर्डर थाइसेन्यूरा का उदाहरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार लगा लेना। लेपिज्मा या सिल्वर फिश कहते हैं, बुक बग कहते हैं जिसको, बुक इंसेक्ट जो होता है या बुक बग वो है आपका लेपिज्मा, सिल्वर फिश भी कहते हैं इसको। कंटिन्यू करते हैं आगे। सब क्लास 1 हमने देख ली थी, एप्टेरिगोटा। सब क्लास 2 देखते हैं, टेरिगोटा या मेटाबोला। इनके कैरेक्टर देखते हैं, इनमें विंग होंगे, पंख रहेंगे, और कुछ में पंख नहीं रहेंगे। फिर सिरसी के अलावा इनमें अन्य अपेंडेजेस का अभाव रहेगा, यानी जो उदरी उपांग है, यानी नो अब्डोमिनल अपेंडेजेस एक्सेप्ट सिरसी, सिरसी प्रेजेंट होगा, उसके अलावा कोई उपांग प्रेजेंट नहीं रहेगा। मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा, कंप्लीट भी हो सकता है या इनकम्प्लीट भी देखा जा सकता है। तो इस आधार पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है डिवीजन, 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। विभाग, पहला विभाग है एक्सोप्टेरिकोटा और दूसरा हम आगे देखेंगे एंडोप्टेरिकोटा। तो एक्सो में क्या क्या है देखते हैं। एक्सो यानी इसमें हेट्रोमेटाबोला भी कहेंगे इसको, हेट्रोमेटाबोला। इसमें पंख जो है वो बाहर की ओर रहेंगे, बर्ड की समान। विंग डेवलप एक्सटर्नली एज बर्ड, बर्ड के समान बाहर की ओर निकले रहेंगे पंख, इसीलिए इनको एक्सोप्टेरिकोटा कहा है। टेरिगो मतलब होता है पंख, विंग्स। मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा, ग्रेजुअल होगा, मतलब धीमा होगा, क्रमबद्ध होगा, सिक्वेंशियल होगा, यानी कि जिसमें शिशु अवस्था में निम्फ पाया जाए, यंग स्टेज में क्या पाया जाएगा, निम्फ देखे जा सकते हैं, ये हेट्रोमेटाबोला कहे जाते हैं। फिर इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्थोप्टेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके ऑर्गेनिज्म में 2 पेयर ऑफ विंग्स देखे जाएंगे। इनमें 4 विंग्स जो होते हैं वो सीधे और लेदरी होंगे, और हिंड विंग्स जो होंगे वो कैसे होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे और फोल्डेड होंगे आराम की अवस्था में। फिर माउथ पार्ट कैसे हैं, च्युइंग टाइप के हैं, चबाने वाले हैं। प्रोथोरिक्स लार्ज होगा और हिंड लिंग्स कैसे होंगे, जंपिंग टाइप के होंगे, उछलने के लिए सहायक होती है। इनका जो अग्रवक्ष या प्रोथोरेसिक है वो बड़ा है, और पश्च टांगे जो हिंड लिम्स हैं वो उछलने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये हॉपिंग वर्ड, जो जितने भी हॉपिंग होते हैं ना इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोड, वो इसमें आएंगे। हॉपिंग यानी कि जंप करने वाले। तो उदाहरण देख लेते हैं, रोमेलिया या टिड्डा हम कहते हैं, ग्रास ऊपर है ना, रोमेलिया या ग्रास ऊपर एक ही है। फिर सिस्टोसर्का है या लोकस्ट है, सिस्टोसर्का या लोकस्ट है। उसके बाद पेरीप्लैनेटा यानी कॉकरोच, कॉकरोच भी इसमें आएगा। तिलचट्टा जिसको कहते हैं, मैंटिस या प्रेइंग किट भी कहते हैं, प्रेइंग इंसेक्ट मैंटिस। फिर ग्रेलस है या एकिटा कहते हैं, क्रिकेट भी कहते हैं, फिलियम या लीफ किट, लीफ इंसेक्ट, और क्रिकेट भी इसको ही कहते हैं, ग्रेलियस को। और स्टिक इंसेक्ट भी आते हैं, यानी हॉपिंग जितने भी आर्थ्रोपोड होते हैं, जंप करने वाले, उड़ने वाले, वो ये क्या कहे जाते हैं, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ऑर्थोप्टेरा कौन सा डिवीजन से बिलोंग करता है, एक्सोप्टेरिकोटा से बिलोंग करता है। डिवीजन एक्सोप्टेरिकोटा के सब क्लास क्या है, टेरिकोटा, और इसकी क्लास क्या है, इंसेक्टा, और इसका फाइलम क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। और सब फाइलम पूछे तो सब फाइलम इसका हो जाएगा, सब फाइलम हो जाएगा मैंडिबुलेटा। आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑर्डर 2 है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा जो है इसमें कैरेक्टर देखते हैं, विंग्स 2 हैं, 2 पेयर हैं। हेल्ड फ्लैट ऑन बैक, यानी कि बैक पर कैसे रहेंगे, फ्लैट या चपटे होंगे विंग, और कुछ विंग लेस भी हो सकते हैं। आइसोप्टेरा में विंग हो भी सकते हैं और विंग एब्सेंट भी हो सकते हैं। माउथ पार्ट्स में चबाने वाले होंगे और ये सोशल इंसेक्ट कहे जाएंगे। बहुत सारे इनमें बहुत सारी कास्ट प्रेजेंट होगी। जो दीमक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, दीमक या टर्माइट्स, इनको व्हाइट आंट भी कहते हैं। तो ये कौन है,
ये जो दीमक या व्हाइट आंट है, इसी को व्हाइट आंट भी कहते हैं, दीमक को ही, सफेद चींटी। और ये सोशल इंसेक्ट होते हैं, सभी जानते हैं दीमक के बारे में, है ना। तो इनमें बहुत सारी कास्ट भी होती हैं, वो देखेंगे आप आगे। जैसे हनी बी में होती हैं वैसी इनमें कास्ट पाई जाती हैं बहुत सारी। फिर ऑर्डर 3 है डर्मेप्टेरा। डर्मेप्टेरा में क्या होगा, 4 विंग स्मॉल होंगे, लेदरी होंगे आगे वाले पंख, और हिंड विंग कैसे होंगे, लार्ज होंगे और सेमी सर्कुलर, बड़े ऐसे गोल होंगे, अर्धवृत्ताकार पीछे वाले पंख। माउथ पार्ट कैसा है, चबाने वाले हैं, और इनकी बॉडी के अब्डोमन के लास्ट टिप पर फोर्सेप लाइक यानी चिमटी जैसा सिरसी प्रेजेंट होगा, जो ऑफेंस और डिफेंस का काम करेगा, मतलब रक्षात्मक युक्ति की तरह यूज करते हैं ये। और फॉर्सिक्यूला भी या ईयर वीग इनका हम कह सकते हैं, फॉर्फिक्यूला या फॉर्पिक्यूला या ईयर वीग, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखते हैं 4th ऑर्डर अपने पास है एफिमेरोप्टेरा। एफिमेरोप्टेरा में विंग होंगे, ये भी 2 जोड़ी होंगे, झिल्ली के समान यानी मेम्ब्रेनस होंगे, और 4 विंग्स लंबा होगा और ट्रायंगुलर होगा, और हिंड विंग यानी पीछे वाला छोटा और राउंड होगा, यानी उल्टा है इनमें। आगे वाले पंख तो बड़े होंगे और लंबे होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, और पीछे वाले पंख छोटे और राउंड गोल होंगे। इसमें एडल्ट में माउथ पार्ट क्या होंगे, वेस्टिजियल होंगे, यानी वयस्क में जो मुखांग है वो अवशेषी होंगे, और निम्फ अवस्था में जो होंगे मुखांग वो मैंडिबुलेट प्रकार के होंगे। अब्डोमन है, उनमें क्या होगा, बड़े बड़े लंबे सीरस प्रेजेंट होंगे, और अब्डोमन कैरीज लॉन्ग सीरीज, और कॉर्डल फिलामेंट उपस्थित होता है, पुच्छीय तंतु उपस्थित होता है। उदाहरण पूछे तो क्या कहेंगे, एम्फीमेराया मे फ्लाई। एफीमेराया मे फ्लाई, मे मक्खी इसका उदाहरण है, किसका, एफीमेरोप्टेरा का। आगे देखते हैं ऑर्डर 5 है ओडोनेटा। ओडोनेटा में विंग 2 पेयर रहेंगे, मेम्ब्रेनस होंगे यानी झिल्ली जैसे होंगे, आई वेरी लार्ज, आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, इनको आइडेंटिफाई करने का कैरेक्टर है, आंखें इनकी बड़ी रहेंगी। माउथ पार्ट्स हैं वो चबाने वाले होंगे, और ये प्रेडेशियस होंगे, चबा के खाने वाले, और प्रेडेश शिकार करते हैं ये। उदाहरण हम सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें पॉपुलर पता होगा कि ड्रैगन फ्लाई जो होती हैं वो ओडोनेटा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, ये याद रखेंगे हम। डेमेंसल फ्लाइज भी होती हैं। ऑर्डर 6 है प्लेकोप्टेरा। प्लेकोप्टेरा में भी 2 विंग्स आएंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, लॉन्गर देन बॉडी, यानी अपनी बॉडी से लंबे क्या होंगे, इनके विंग्स निकले रहेंगे। फिर नायाड्स जो है यूजुअली या कहेंगे इसको जल आकर्षक जो होते हैं नायाड्स, यूजुअली कैसे होंगे, ट्रैकियल गिल्स वाले होंगे, ट्रैकियल गिल के साथ प्रेजेंट रहेंगे। उदाहरण पूछे तो स्टोन फ्लाई या आइसोप्टेरिला या आइसोपेरिया हम कह सकते हैं इसको, आइसोपेरिया इसका एग्जाम्पल रहेगा, आइसोपेरिया। अब ऑर्डर 7 देखते हैं, सोकोप्टेरा। ऑर्डर 7 क्या है, सोकोप्टेरा। सोकोप्टेरा को कैरेक्टर देखें, विंगलेस या 4 हो सकते हैं, 4 विंग्स होंगे तो बड़े होंगे, या विंगलेस होंगे, और हिंड विंग से लार्जर होंगे 4 विंग, यानी आगे वाले पंख कैसे होंगे, बड़े होंगे पीछे वाले पंखों से। फिर एंटीना लंबा होगा। माउथ पार्ट्स कैसे हैं, च्यूइंग टाइप के हैं, सिरसी एब्सेंट है, और जो बुक लाइस हम कहते हैं, बुक लाइस जो होते हैं विंग वो हैं सोकोप्टेरा में आएंगे। और बारकलाई यानी ये भी कैसे होंगे, ये विंगलेस होंगे या विंग्ड होंगे, बारकलाइज। फिर ऑर्डर 8 हम देखते हैं मेलोफेगा। मेलोफेगा के कैरेक्टर देखते हैं। सोकोप्टेरा का हमने कैरेक्टर देखते हैं, पंख विहीन होंगे, 2 जोड़ी होंगे या दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे वाले पंख बड़े वालों की अपेक्षा बड़े होंगे, एंटीना लंबे होंगे, और माउथ पार्ट्स चबाने वाले हैं, सेरिसी एब्सेंट है। बुक लाइस या कहेंगे विंग्ड बार्कलाई प्रेजेंट होंगे। 8वां अपने पास ऑर्डर है मेलोफेगा। मेलोफेगा ऑर्डर के कैरेक्टर देखें तो इनमें पंखों का अभाव रहेगा, विंग एब्सेंट है, बॉडी छोटी है, हेड बड़ा है, माउथ पार्ट्स कैसे हैं, चबाने वाले हैं, चरवाणक हिंदी में कहते हैं, और आई डिजनरेट यानी आंखें नहीं होंगी, और लार्ज लेग्स कैसे होंगे, क्लैस्पिंग टाइप के लेग्स होंगे। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं स्किन और हेयर्स पर, और फीदर्स हम कहेंगे ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, यानी मैमल और बर्ड के ऊपर ये प्रेजेंट रहेंगे, एक्टोपैरासाइट रहेंगे, पंखों के ऊपर, बालों के ऊपर, त्वचा के ऊपर, ये बाह्य परजीवी हैं।
बाइटिंग लाइज हैं और बर्ड लाइज हैं वो मेलोफेगा में आते हैं। ऑर्डर 9 देखते हैं। मेलोफेगा ऑर्डर 8 हमने देख लिया, इसमें एग्जाम्पल देख ली। अब ऑर्डर 9 देखते हैं, एनोप्लूरा। एनोप्लूरा या हम इसको साइफनक्यूलेटा भी कहते हैं। इसके कैरेक्टर देखते हैं। नो विंग यानी इनमें विंग्स नहीं होंगे, बॉडी ब्रॉड होगी, हेड स्मॉल होगा, माउथ पार्ट्स पियर्सिंग या सकिंग टाइप के होंगे, यानी पेनिट्रेट करने वाले या छेदने या भेदने वाले और सक करने वाले माउथ पार्ट होंगे एनोप्लूरा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्लॉज क्लाइंगिंग होंगे ऑन टू हेयर्स, यानी इनमें जो बालों से कसकर चिपकने वाले नखर होंगे। इनमें जो क्लॉज होते हैं ना वो कैसे होंगे, बहुत बालों से एकदम से स्टिक कर लेंगे। और एक्टोपैरासाइट है ऑन मैमल्स। तो जो पेडिकुलस यानी ह्यूमन लाउस जो होते हैं, सिर में पाई जाने वाली जो जुएं हम बोलते हैं पेडिकुलस, वो कौन से ऑर्डर में आते हैं, एनोप्लूरा में बिलोंग करते हैं। ऑर्डर 10 है थाइसेनोप्टेरा। थाइसेनोप्टेरा में क्या आएगा, विंग होंगे 2 पेयर, सिमिलर एक जैसे होंगे दोनों, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फ्रिंग विद लॉन्ग हेयर्स, यानी इनमें फ्रिंज्ड होंगे यानी कि झालरदार होंगे और लंबे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होंगे। माउथ पार्ट्स होंगे जो है वो थाइसेनोप्टेरा में सकिंग और रैस्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे। और इसके एग्जाम्पल पूछे तो थ्रिप्स जो होते हैं वो थाइसेनोप्टेरा में आते हैं। एक है थाइसेन्यूरा और एक है थाइसेनोप्टेरा, दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर अपने पास है 11 हेमिप्टेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनमें हेमिप्टेरा में जो है कैरेक्टर विंग 2 पेयर हैं या विंग लेस भी हो सकते हैं। 4 विंग्स थिकन एट बेस, यानी आधार पर जो अग्र पंख है वो मोटे हो सकते हैं। मेम्ब्रेनस होंगे एट द टिप, यानी जो टिप है वहाँ पर झिल्लीदार पाए जाएंगे। और माउथ पार्ट्स कैसे हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप के। और फॉर्मिंग जॉइंटेड बीक, ये क्या बनाएंगे, जॉइंटेड बीक का फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे बेड बग यानी साइमेक्स जो हम खटमल बोलते हैं ना, वो यहाँ इसका एग्जांपल होगा हेमिप्टेरा का, साइमेक्स या बेड बग या खटमल। फिर जाइंट वाटर बग है क्योंकि ये सक करने और पियर्सिंग अपनी स्किन को भेद कर ब्लड सक करने वाले इंसेक्ट हैं। फिर वाटर बग है, फिर बेलोस्टोमा है, वाटर स्कॉर्पियन है, ये सभी इसमें आएंगे। फिर ऑर्डर 12 अपने पास है होमोप्टेरा। होमोप्टेरा में विंगलेस हैं या 2 पेयर विंग हो सकते हैं, यूनिफॉर्म होंगे, मेम्ब्रेनस विंग होंगे। फिर माउथ पार्ट कैसे हैं, फॉर्म ऑफ पियर्सिंग और सकिंग बिक, यानी कि पियर्सिंग छेदने वाले, भेदने वाले और सक करने वाले माउथ पार्ट है जो बिक का फॉर्मेशन करते हैं मिलके। और साइकिड्स हैं, एफिड्स हैं, स्केल इंसेक्ट्स जैसे मिलीबग हम कहते हैं वो इसमें आता है। साइकिड्स या एफिड्स जो जितने भी होते हैं वो होमोप्टेरा से बिलोंग करते हैं ऑर्डर से। फिर डिवीजन 2 हम देखते हैं एंडोप्टेरिकोटा। अभी हम ये सब क्या देख रहे थे, एक्सोप्टेरिकोटा, जिसमें कि विंग होते हैं तो 2 पेयर में होंगे और बड़े होंगे और बाहर की ओर होंगे बॉडी के। और ये है एंडोप्टेरिकोटा, यानी ये होलोमेटाबोलस होंगे। उनमें क्या था, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट भी हो सकता था और इनकम्प्लीट भी हो सकता था, निम्फ अवस्था पाई जाती थी कहीं कहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, होलोमेटाबोलस है यानी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा, यानी लार्वा भी पाया जाएगा, प्यूपल स्टेज भी होगी, सब कुछ होगा। फिर विंग, इसके कैरेक्टर देखते हैं इस डिवीजन के। विंग डेवलप होगा इंटरनली इन प्यूपल स्टेज, तो प्यूपा जो स्टेज होगी उसके अंदर विंग होंगे, इसीलिए इसको एंडोप्टेरिकोटा कहा है। फिर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा विद लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज, यानी लार्वा और प्यूपा अवस्था में मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा। फिर यानी सारी अवस्थाएं पाई जाएंगी इनमें। ऑर्डर देखते हैं न्यूरोप्टेरा। पहला ऑर्डर क्या है इसका, न्यूरोप्टेरा। विंग होंगे लार्ज, मेम्ब्रेनस होंगे और मेनी वेन, यानी बहुत सारी वेन प्रेजेंट होंगी। एंटीना होंगे लॉन्ग, माउथ पार्ट्स होंगे चबाने वाले और सिरसी एब्सेंट रहेंगे। फिर लार्वा होगा कार्निवोरस। लार्वा कैसा है न्यूरोप्टेरा का, कार्निवोरस लार्वा होगा। और एब्डोमिनल गिल्स इन एक्वेटिक लार्वी, जो जलीय लार्वा होंगे उनमें एब्डोमेन में गिल प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्राइसोपा या लेसविंग और माइरमेलन या एंटीलाइन, इसको हम या एंटीलाइन हम कहते हैं। फिर ऑर्डर 2 अपने पास है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा
ये जो है इसके कैरेक्टर देखते हैं। फोर विंग कैसे होंगे, लेदरी होंगे, एलिट्रा जिसे कह सकते हैं, और हिंड विंग्स हैं मेम्ब्रेनस होंगे और फोल्डिंग होंगे। एंटीना वेरियसली मॉडिफाइड, इनके एंटीना अलग अलग तरह से मॉडिफाइड होंगे। और माउथ पार्ट कैसे हैं, च्युइंग टाइप के हैं, चबाने वाले हैं। और जो बीटल्स होते हैं ना वो किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा में आते हैं। बीटल्स किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा में आते हैं। ऑर्डर 3 अपने पास है मेकोप्टेरा। एक बीटल्स, जो बीटल्स से एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैंथराइडिन है, कैंथराइडिन ऑयल वो किससे प्राप्त किया जाता है, बीटल से प्राप्त किया जाता है। जो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। जिससे क्या होता है, कैंथराइडिन ऑयल हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर ऑर्डर 3 है, इसमें कैरेक्टर देखते हैं। विंग कैसे हैं, लॉन्ग और सिमिलर होंगे, नैरो होंगे और मेम्ब्रेनस होंगे। माउथ पार्ट्स चबाने वाले हैं और प्रोलॉन्ग्ड बीक होगी। फिर मेल में क्या होगा, टिप एब्डोमेन के टिप पर कर्व्ड स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी। और इसके एग्जांपल अगर स्कॉर्पियन फ्लाई हम कहें, पोनोरपा, तो वो स्कॉर्पियन फ्लाई कहते हैं, कॉमन नेम, उसको किस में आएगा, मेकोप्टेरा में आता है। नेक्स्ट